ओके। तो एल्किलिन फॉस्फेटेज एंजाइम जो होता है बेसिकली वो फिफ्थ एंड से क्या रिमूव करता है आपके फिफ्थ एंड से, चाहे वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो चाहे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो, फिफ्थ आरएनए चाहे डीएनए जो भी हो, तो उसके फिफ्थ एंड से फॉस्फेट को रिमूव करता है, क्योंकि फॉस्फेट एंड जो होता है वो लाइगेशन, दो डीएनए को जोड़ने के लिए फिफ्थ एंड की बहुत जरूरत होती है। तो उसको अगर आप रिमूव कर देते हो तो डीएनए को हम जोड़ नहीं सकते। फिर अनवांटेड लाइगेशन जब हमें प्रिवेंट करनी होती है तो हम एल्किलिन फॉस्फेटेज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपने अभी पढ़ा। तो इट इज द डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम, तो मतलब एक तरह से डीएनए में मॉडिफिकेशन लाता है ये। इट इज द डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम and add it can add or remove specific specific phosphate group at fifth terminus of double stranded DNA or single stranded DNA or RNA, thus prevent अनवांटेड लाइगेशन है ना, सेल्फ लाइगेशन। और ज्यादातर ये देखो, अगर आप देखें जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं तब यूज होता है। तो ये कहां से निकाला गया था एंजाइम? दिस एंजाइम इज purified from purified from this enzyme is purified from this enzyme is purified from bacteria and calf intestine। ठीक है, तो यहां से निकाला जाता था ये। तो अभी देखो काम कैसे करता है, इसको हम जरा डायग्राम देखते हैं इसका, इस तरह से। तो जैसे हमारा ये प्लाज्मिड जो है, जब हम प्लाज्मिड को कट ओपन करते हैं, प्लाज्मिड कट ओपन, तो ये हमारा एक फिफ्थ एंड होता है, फिफ्थ एंड पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री होता है, थर्ड एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, आपको सबको पता है ये बात, ठीक है ना। तो डीएनए लाइगेज जब जोड़ता है डीएनए को, तो देखो तो क्या होता है ना कि ये सेल्फ लाइगेशन होती है। देखो इसको इसको हम सेल्फ रीसर्कुलेशन, नॉर्मल केस ऐसा होता है, रीसर्कुलेशन ऑफ प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड फिर ऐसे जुड़ जाता है नॉर्मली, इसको हम सेल्फ लाइगेशन बोलते हैं। बट अब जब हमने डीएनए को, जब हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड को कट करते हैं, प्लाज्मिड को जब हम कट करते हैं तो हम नहीं चाहते कि प्लाज्मिड के एंड आपस में जुड़ जाए, तो हम क्या करते हैं, फिफ्थ एंड को रिमूव करना है। वरना देखो नॉर्मली प्लाज्मिड, आपस प्लाज्मिड के दो जो स्ट्रैंड है वो आपस में जुड़ गए, ये इससे जुड़ गया और ये इससे जुड़ गया, तो बन गया डबल स्ट्रैंडेड प्लाज्मिड, फिर से बन गया। बट जब हम चाहते हैं कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अपना कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट जब हम प्लाज्मिड के साथ जोड़ना चाहेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं ना कि हमारा ये डीएनए जो ये सेल्फ लाइगेट करे, सेल्फ लाइगेट हम नहीं करवाना चाहते यहाँ पे इसको, हम इसके साथ दूसरा डीएनए जोड़ना चाहते हैं। तो देखिए जो एल्किलिन फॉस्फेटेज है, एल्किलिन फॉस्फेटेज क्या करेगा, एल्किलिन फॉस्फेटेज फॉस्फेट ग्रुप को ही रिमूव कर देगा फिफ्थ एंड से। जहाँ पे ये फिफ्थ एंड होता है वहां पे एल्किलिन फॉस्फेटेज होता है। देखो ये थर्ड एंड आपका और ये भी थर्ड एंड है, तो यहां से फिफ्थ एंड को रिमूव किया जाएगा, ठीक है ना। तो फिफ्थ एंड को रिमूव किया जाएगा, तो फिफ्थ एंड को देखो हमने रिमूव कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पर भी ओ एच आ गया, ठीक है। तो डीएनए लाइगेज अब चाहकर भी सेल्फ लाइगेशन यहाँ पे नहीं कर पाएगा, मतलब कोई भी रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा, नो रिएक्शन, सेल्फ लाइगेशन नहीं होगी। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे जोड़ सकते हो। तो लग गया आपको पता है एल्किलिन फॉस्फेटेज का क्या रोल है। एल्किलिन फॉस्फेटेज दोनों एंड से, दोनों फिफ्थ एंड से फॉस्फेट को रिमूव कर देगा, ताकि ये सेल्फ लाइगेशन यहाँ पे ना हो सके। क्यों नहीं होनी चाहिए सेल्फ लाइगेशन? क्योंकि हमें अपना फॉरेन जीन को जोड़ना है ना इसके साथ, किसके साथ, प्लाज्मिड के डीएनए के साथ। तो ये हमारा फॉरेन जीन है भैया, फॉरेन जीन हमारा है ये इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे देखो इसके साथ। तो
अब हमारा डीएनए लाइगेज जो है इसके साथ हम यहाँ पे देखो जोड़ेंगे इसको, और ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जाके जुड़ गया और डीएनए लाइगेज इसको जोड़ देगा, तो तब जाके हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन पाया, जिसको हम काइमेरा डीएनए भी कहते हैं। ठीक है, तो एल्कैलिन फॉस्फेटेज का काम था फिफ्थ एंड से फॉस्फेट को रिमूव करना, ठीक है, ताकि सेल्फ लाइगेशन को प्रिवेंट किया जा सके। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यही तो, ये बात भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये एल्कैलिन फॉस्फेटेज का रोल था। गॉट इट?